दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्या होगा अगर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस सूट का हेलमेट उतार दें? या क्या आप ये जानते हैं कि कभी कभी कुछ सरफेसेस छूने पर हमें करंट क्यों लगता है? अच्छा, आप ये तो जानते ही होंगे कि मॉडर्न टाइम्स का सबसे बड़ा फ्रॉड कौन सा है। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे फैक्टिफाइड के इस नए एपिसोड में। तो बांध लें अपनी अपनी कमर पेटियां और हो जाइए तैयार फैक्टिफाइड हिंदी के आज के इस सफर पर जाने के लिए। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के बारे में मैं आपको कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता आ रहा हूं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर स्पेस में ये एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही सही अगर अपने स्पेस सूट का हेलमेट निकाल दें तो क्या होगा? क्या वो जिंदा बच पाएंगे? आखिर स्पेस के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होने पर क्या होता है? आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हेलमेट निकालने पर एस्ट्रोनॉट का सर स्पेस के बेहद ठंडे तापमान में एक्सपोज हो जाएगा। आपको मैंने फैक्टिफाइड के एक एपिसोड में यह बताया था कि अंतरिक्ष का तापमान -455 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसमें कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए कुछ ही सेकंड्स में एस्ट्रोनॉट का सर जम जाएगा। दूसरा ये होगा कि एस्ट्रोनॉट्स के फेफड़ों से सारी हवा बाहर निकल जाएगी, क्योंकि स्पेस एक वैक्यूम है। यही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से सिर्फ 15 सेकंड में एस्ट्रोनॉट का दम घुट जाएगा, लेकिन शायद इतना टाइम भी उसे ना मिले और वो पहले ही दम तोड़ दे। अगर ये सब भी काफी नहीं तो सूरज से आने वाली स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस किसी की भी जान लेने के लिए काफी हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कई बार कुर्सी, कार या फिर किसी आदमी को छूने से करंट का एक झटका महसूस होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम से बनी हुई हैं। इन एटम्स में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं। अमूमन ये एटम न्यूट्रल अवस्था में होते हैं, जिसका मतलब होता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बराबर मात्रा में मौजूदगी। लेकिन जब इनकी संख्या बराबर नहीं होती तब इलेक्ट्रॉन्स तेजी से घूमने लगते हैं, वहीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्थिर बने रहते हैं। यानी जब किसी इंसान या चीज के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वह एक नेगेटिव चार्ज पैदा करने लगता है, और जैसे ही वो किसी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज या फिर इंसान के संपर्क में आते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का इस तेजी से घूमने की वजह से ही आपको एक हल्का झटका महसूस होता है। इसी तरह मेटल से बने हुए डोर नॉब में पॉजिटिव चार्ज के साथ थोड़े इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जब आपका हाथ डोर नॉब को छूता है तब इलेक्ट्रॉन्स आपके हाथों से होते हुए डोर नॉब तक जाने की कोशिश करते हैं और आपको एक झटका महसूस होता है। एक और बात, इलेक्ट्रिक चार्ज का सर्दियों में बनने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि इस मौसम में हवा में नमी कम होती है और हमारे शरीर पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बनने लगते हैं। वहीं गर्मियों में हवा में मौजूद नमी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को काफी हद तक खत्म कर देती है, और यही कारण है कि ऐसे झटके गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्या कुछ नया सीखा? अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक थम्स अप देना मत भूलना। बढ़ते हैं अब अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 3। पिछले फैक्ट में आप ये तो समझ गए होंगे कि एक एटम के 3 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। लेकिन एक कमाल की कहानी है इनकी डिस्कवरी के पीछे। सबसे पहले सन 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। 12 साल बाद सन 1909 में थॉमसन के ही एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया और प्रोटॉन्स की खोज की। फिर 1932 में रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की खोज की, और तो और इन तीनों को अपनी महान खोजों के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। है ना इंटरेस्टिंग? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस में टेस्ला फैक्ट्री की विजिट पर गए थे। एक साल बाद नितिन गडकरी एलॉन मस्क से मिले और उन्हें अपनी कार फैक्ट्री इंडिया में लगाने के लिए मुफ्त में जमीन भी ऑफर की। लेकिन 2017 में टेस्ला ने शंघाई चाइना में अपनी नई कार फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। आज उसी फैक्ट्री से मार्केट में हर हफ्ते 1000 टेस्ला कार्स बनकर बाहर निकल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ला भारत के बजाय चाइना में क्यों गई? इसका सबसे पहला कारण था कि तब तक इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ही फॉर्मुलेट नहीं थी, जबकि चाइना 2006 से अरबों रुपए इस फील्ड में रिसर्च पर लगा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था चाइना का टेस्ला को एक स्पेशल एग्जेम्पशन देना, जिसके मुताबिक टेस्ला को चाइना में किसी के भी साथ जॉइंट वेंचर करने की जरूरत नहीं थी और उसे फैक्ट्री का पूरा मालिकाना हक मिलना था। ये ऑफर एलॉन को बहुत ल्यूक्रेटिव लगा, क्योंकि चाइना में एक तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बेहतर माहौल है, और चाइना की बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा टेस्ला की इन कार्स के लिए पोटेंशियल मार्केट भी था।
अब टेस्ला चाइना में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और चाइना में एक ओरिजिनल कार को डिजाइन करने और उसकी रिसर्च के लिए चाइना डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सेंटर भी सेटअप कर चुका है। ये सब यहाँ अपने देश में भी हो सकता था, लेकिन टेस्ला तो सिर्फ एक नाम है। ऐसी कई कंपनीज हैं जो यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। जरूरत है तो सिर्फ अपनी कमियों को पूरा करने की। खैर, फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, 2016 में फ्रीडम 251 के नाम से दुनिया का चीपेस्ट स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ था। इस स्मार्टफोन को सिर्फ 251 रुपए में बेचने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड का तब दावा था कि यह दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। सिर्फ 3 दिन में इस फोन को ऑर्डर करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर लाखों ऑर्डर्स आए, लेकिन फोन कभी डिलीवर हुए ही नहीं। कंपनी के ओनर ने करोड़ों रुपए का मुनाफा बनाया और वो भी बिना किसी चीज को बेचे। दोस्तों, ये मॉडर्न टाइम्स का सबसे बड़ा लीगल फ्रॉड है जिसमें कुछ बिका तो वो थे सपने। फैक्ट नंबर 6। आज इस फैक्ट में मिलिए इंडिया की सबसे लंबी फैमिली से। ये तस्वीर है कुलकर्णी परिवार की, जिसमें शरद कुलकर्णी, उनकी वाइफ संजोत और बेटियां मृगा और सान्या हैं। इस परिवार के सभी सदस्यों की हाइट एवरेज से ज्यादा है। जहां पिता शरद की हाइट 7 फीट 1.5 इंच है, वहीं उनकी पत्नी की हाइट 6 फीट 2.5 इंच है। मृगा और सान्या भी 6 फीट 1 इंच और 6 फीट 4 इंच लंबी हैं। अगर इस फैमिली को आप एक साथ देखेंगे तो यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सब जेनेटिक्स का कमाल है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एप्पल के नए आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स के पीछे 3 कैमरे हैं, जिनकी पोजीशन कुछ इस तरह की है कि कई लोगों ने ऑनलाइन इन कैमरास की पोजीशन की वजह से उन्हें ट्राइपोफोबिया होने की स्टोरीज शेयर की हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्राइपोफोबिया क्या है, तो आपको बता दूं कि ये एक अजीब किस्म का डर है। कुछ लोगों को ये डर तब लगता है जब वो छोटे छेदों के किसी समूह को देखते हैं। छिद्रों के समूह को देखते ही ऐसे लोग असहज हो जाते हैं, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सिर चकरा सकता है और उन्हें उल्टी भी हो सकती है। कमल के फूल के बीज के पॉड, अनार, बबल रैप, मधुमक्खी के छत्ते, कीड़े मकोड़ों की आंखें आदि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ट्राइपोफोबिया को ट्रिगर कर सकती हैं। अगर आप भी ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं आप भी ट्राइपोफोबिया से ग्रसित तो नहीं, तो इस वर्ड को गूगल करें और सर्च में आने वाली इमेजेस को देखें। फिलहाल अगर आप हमारे फैक्ट्स देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को यही रोककर अभी सब्सक्राइब करें फैक्टिफाइड हिंदी को। बढ़ते हैं अब अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अरकानसास यूएस में एक डायमंड माइन है जो पब्लिक के लिए ओपन है। जी हाँ, क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क एक 911 एकड़ में फैला स्टेट पार्क है जिसमें कोई भी जा सकता है और बेशकीमती रत्न ढूंढ सकता है। विजिटर्स जो भी डायमंड्स खोजते हैं उन्हें वो रख सकते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलने वाले इस पार्क में एक दिन की एंट्री टिकट $8 यानी कि 570 रुपए के आसपास है। और तो और यहाँ आम लोगों को डायमंड्स ढूंढने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। ये दुनिया की इकलौती डायमंड प्रोड्यूसिंग साइट है जहां आम पब्लिक जा सकती है। 1972 में पब्लिक के लिए खुली इस डायमंड माइन से लोगों ने आज तक 30,000 से भी ज्यादा डायमंड्स निकाले हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी डायमंड्स खोजकर निकाल सकते हैं? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, भूटान दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। और ये हो पाया है यहाँ के लोगों का प्रकृति के लिए अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझने के कारण। जहाँ अपने शाही परिवारों में जन्म होने पर कई लेविश सेलिब्रेशंस को देखा होगा, वहीं जब भूटान की रानी ने 2016 में राजकुमार को जन्म दिया तो इस छोटी सी हिमालयन किंगडम ने इसका जश्न 1,08,000 ट्रीज को प्लांट करके मनाया। 108 नंबर को बौद्ध धर्म में पवित्र माना गया है और हर पौधा उसे लगाने वाले की दुआओं को दर्शाता है जो राजकुमार के सेहतमंद और समझदार होने की कामना करती हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, कश्मीर में हाउस बोट्स का मजा आप में से कईयों ने लिया होगा। तैरते हुए ये कमाल के होटल रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन फीफा 2022 के लिए कतर ने श्रीनगर के इन हाउस बोट से इंस्पायर होकर 1 दर्जन से भी ज्यादा फ्लोटिंग होटल्स बनाने का प्लान बनाया है। और ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि 2022 में वर्ल्ड कप के लिए दुनिया भर से लाखों फुटबॉल फैंस कतर पहुंचेंगे, जिन्हें अकोमोडेट करने के लिए ही कतर ये होटल्स बना रहा है। और अब दोस्तों, आज का बोनस फैक्ट। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की परेशानी की खातिर खुद आगे आने से नहीं हिचकते। ऐसे लोगों की संख्या भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन वो समाज में बदलाव की मशाल लिए चलते रहते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं दादाराव बिल्हौर। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बिल्हौर मुंबई में सड़कों के गड्ढे भरते हैं और वह ये गड्ढे 1 या 2 महीनों से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से भर रहे हैं। सड़क में गड्ढों के चलते अपने बेटे को एक रोड एक्सीडेंट में खोने के बाद दादाराव बिल्हौर ने यह जिम्मा खुद पर लिया
और मुंबई की सड़कों पर गड्ढे भरना शुरू कर दिया। बिल्हौर ने सड़कों के गड्ढे भरने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया ताकि किसी और शख्स की ऐसे हादसे में जान ना जाए। बिल्डिंग साइट से इकट्ठी की रेत, बजरी और सीमेंट से दादाराव 2015 से अब तक 1000 से भी ज्यादा गड्ढे भर चुके हैं। है ना इंस्पायरिंग? ऐसी रोशन मशालों को फैक्टिफाइड हिंदी का सलाम। लेकिन एक एपिसोड में इतना ही। यही खत्म करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। अगर आपने आज इस वीडियो में कुछ नया सीखा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पर। मिलेंगे फिर एक बार नए नए इनक्रेडिबल फैक्ट्स के साथ आपको फैक्टिफाई करने के लिए। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।